Wave. Look, yeah. Okay. I pull up you deep on my niggas, consider it's pivotal. Trap through the app, make her clap it, don't cap it, she tapping it fast. I think that you know that we catching it. Standing 6 feet up, casting a shadow on niggas that talk like they bad, they know that we got it. They talk from actual, I make the place a tsunami, I dare you to battle it. The trunk steady rattling. Blowing top tier to keep my thoughts clear. I see the opt in there, I'm on my shot, call it big bar shit. I never know the time, I'm never clocking it. Wild flower, I'm like Denzel, I've been the man on fire, bitch, I'm hot lava. You are not scarred, you are proudly, I'm a real nigga to the coffin seal. Heart chill from all this talking real. Recent life feel like a highlight reel. Currently thumbing through currency, I'm from the avenue, bitch, I'ma get it regardless. I told little baby to slide with that lotus, pull up with the garden, my guard is down till you come around, trying to hold you some. Give a fuck how you feel, I don't owe you nothing. Now you trying to make amends, I'm just trying to get the fortunes. Trying to cut my mama fortress. Pop might pull up in a Porsche. I used to be quiet, was timid. They used to catch me skipping courses. Now they snap a nigga portrait. Hard head but never forced it. I got a pin it and shine like it's supposed to. तो सीन ये है कि रात के 10 हो रहे हैं। अभी मुझे डिस्पैच आई है, मतलब कल मैंने ट्रिप के लिए निकलना है और हम जा रहे हैं इस बार यूटा, सॉल्ट लेक सिटी। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते थे कि भाई ऐसी कोई वीडियो बनाएं जिसमें आप अपने ट्रिप की प्लानिंग करते हैं, तो क्या स्टफ़ लेके जाते हैं। कल हम सुबह निकलेंगे यार्ड के लिए, तो अभी मैं अपनी पैकिंग कर लेता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अपने ट्रिप पे ये 3 बैग ही होते हैं अपने साथ, इसके अलावा बाकी जो स्टफ़ होता है वो फूड होता है। 3-4 मैं अपने साथ ट्राउज़र रख लेता हूँ, 4-5 टी-शर्ट्स होती हैं, क्योंकि आजकल तो समर का वेदर चल रहा है तो हुडी की ज़रूरत नहीं होती। कनाडा में भी, यूएस में भी, जिस जगह पे भी ट्रैवल करूँगा हर जगह पे समर चल रहा है। एक आधी मैं हुडी अपने बैग में रख लेता हूँ। टॉवल वैसे ट्रक साहब से ही मिलते हैं शावर के लिए, लेकिन आपका भाई वो टॉवल यूज़ नहीं करता। मैं ऑलवेज़ अपने साथ अपने 2 टॉवल लेके जाता हूँ। तो ये अपने 3 बैग हो गए हैं रेडी। इस बैग के अंदर मेरे कपड़े होते हैं और ये वाला जो बैग है इसमें मेरा कैमरा गियर होता है। सो जब मैंने व्लॉग शूट करना होता है तभी ये मैं बैग साथ लेके जाता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको कभी कैरी नहीं साथ में करता। और ये वाला जो बैग है इसके अंदर मेरा मैकबुक होता है, मेरा चार्जर, मेरा अदर स्टफ़, तो ये ऑलवेज़ मैं अपने साथ रखता हूँ। वैसे भी मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रक पे जा रहा हूँ या कार पे जा रहा हूँ, तो ये मेरे साथ होता है। मैं जा रहा हूँ यूटा, सॉल्ट लेक सिटी। तो टोटल 8 से 9 दिन का ही मेरा ट्रिप है, मतलब 8 से 9 दिन का मैं प्लान करके चल रहा हूँ। वैसे तो 6 से 7 दिन का ट्रिप होगा, तो मैंने उस हिसाब से अपना स्टफ़ रखा है। तो अभी मैंने रिसेंटली एक चीज़ बाई की थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। आप सोचे हुए कि भाई के पास पीछे इतने ज़्यादा स्नेकर पड़े हैं तो इसकी क्या ज़रूरत थी। ये बेसिकली स्नेकर है इस बॉक्स के अंदर। तो मैं रनिंग करता हूँ, ये बेसिकली जितने पीछे स्नेकर है ना, इसकी बात किसी और दिन करेंगे। ये रनिंग स्नेकर नहीं है, तो मुझे रनिंग शूज़ चाहिए थे, तो आई विल शो यू। ये मेरे नए रनिंग शूज़ हैं, तो अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया, इसको हम कल करेंगे ट्रिप पे ट्राई। हर बार मैं इतना स्टफ़ साथ नहीं लेके जाता, ये डिपेंड करता है मेरे ट्रिप के ऊपर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये ट्रिप मेरा 6 से 7 दिन का, अगर स्मूथली काउंट करूँ तो 7 दिन का ट्रिप है। मतलब 3 दिन जाने में, 3 दिन आने में और 1 दिन डिलीवरीज करने में, तो टोटल 7 दिन का। वैसे मैंने 9 से 10 दिन का स्टफ़ अपने पास रखा है। और बाकी मतलब कंपनी मुझे कैसे ट्रिप देती है ये चीज़ आप सोचे होंगे। तो जब भी आप कंपनी में जॉब स्टार्ट करते हो ना, तो आप अपनी उनको अवेलेबिलिटी देते हो कि मैं इस दिन से अवेलेबल होऊंगा। तो जैसे अब मैं बैक टू बैक ट्रिप कर रहा हूँ, तो जिस दिन मैं अपना ट्रिप फिनिश करता हूँ ना, मतलब जैसे अब मैं 3 से 4 दिन पहले ट्रिप से आया था, तो जिस दिन मैं आया था उस दिन मैंने उनको मैसेज कर दिया था कंपनी को कि मैं इस दिन अवेलेबल होऊंगा, मतलब सैटरडे को। तो जिस दिन ट्रिप पे निकलना होता है ना, उससे 1 रात पहले डिस्पैच कंपनी हमें भेज देती है, जिसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने कौन सा ट्रेलर लेके जाना है, आपने कहाँ जाना है, कहाँ आपने डिलीवरीज करनी है। तो बाकी ये है कि बाकी आपको मैं सुबह बताऊँगा। अभी भाई को 2 इजाज़त, भाई सोएगा।
गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं रेडी हो गया था अपने ट्रिप के लिए। तो जो मेरा ट्रेलर है वो अभी तक यार्ड में नहीं आया, ये मुझे कैसे पता है। तो मेरी कंपनी ने एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का, जिसमें सारे ड्राइवर्स, कंपनी के जितने भी वर्कर्स हैं, सारे डिस्पैचर A to Z हर बंदा उस ग्रुप में ऐड है। तो जिस दिन मैं ट्रिप पे निकलना था उस दिन अर्ली मॉर्निंग उठ के 4-5 बजे मैं ग्रुप में एक मैसेज करके पूछ लेता हूँ कि मेरे ट्रेलर का ETA क्या है। तो ये मैं क्यों पूछता हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी जो है वो मॉन्ट्रियल बेस्ड है, क्यूबिक प्रोविंस है, मैं रहता हूँ ओंटारियो प्रोविंस में। तो जो मेन यार्ड है वो मेरी कंपनी का क्यूबिक में है, मॉन्ट्रियल में, और जो सेकंड यार्ड है वो ओंटारियो में है, मिस्सागा सिटी के अंदर। तो मिस्सागा की यहाँ से 1.5 घंटे की ड्राइव है। तो ऑलवेज़ मैं यहाँ से ड्राइव करके मिस्सागा जाता हूँ, वहाँ से अपना ट्रक ट्रेलर पिक करके वहाँ से US जाता हूँ। बिल्कुल मेरे घर के पास हाईवे है, मैं यहाँ से गुजर के दोबारा जाता हूँ, आगे आपको बताऊँगा। तो अब सीन ये है कि जो मेरा ट्रेलर है वो 45 मिनट तक आएगा यार्ड में, और अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ से 1.5 आवर की ड्राइव है और आज सैटरडे है, ट्रैफिक अपने को कहीं नहीं मिलेगा। तो बस यहाँ से निकलते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारी पैकिंग कर ली थी। ब्रेकफास्ट आपके भाई का सेम रहता है, ओट्स मील, और ये साथ में ऊपर मैं सम टाइम प्रोटीन डाल लेता हूँ, सम टाइम नहीं डालता। तो ये भी मैं कल ही प्रोटीन लाया था, तो मैंने सोचा कि इसका टेस्ट भी चेक हो जाएगा। वैसे मैं पहले यूज़ कर रहा था वे प्रोटीन गोल्ड स्टैंडर्ड वाली, इस बार हम लाए हैं ये डीजल की। इसमें 27 ग्राम प्रोटीन है और कार्ब 0% है। जब आप लॉन्ग हाल ट्रैकिंग करते हैं ना तो आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी चाहिए। इस वजह से मैं ऑलवेज जब भी मतलब लॉन्ग हाल ट्रैकिंग करता हूँ तो मैं अपने ट्रक में इस तरह का एक डिब्बा ज़रूर रखता हूँ प्रोटीन पाउडर का। तो दिन में मैं 2 स्कूप लेता हूँ, कभी पानी के साथ, कभी ये ओट्स मील के ऊपर डाल के 1 स्कूप कर लेता हूँ, एक शाम में कर लेता हूँ। सो ये है कि आपको हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं लॉन्ग हाल ट्रैकिंग में, तो आपको उसके लिए प्रॉपर डाइट करनी चाहिए ताकि आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आपको फेस ना करने पड़े। ये मैं अपना स्टाफ साथ लेके जा रहा हूँ। जो अपना फूड है वो भी प्रिपेयर नहीं हुआ क्योंकि मुझे 2-3 घंटे लगेंगे वापस लंदन आने में, तो इस वजह से वो भी रेडी नहीं है। ये वाला ओट्स मील मैं यूज़ करता हूँ, तो ये मैं कनाडा से लेके जाता हूँ क्योंकि ये सेम फ्लेवर मुझे US में नहीं मिलता। उसके अलावा ये एग्स होते हैं, और ये प्रोटीन मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। ये मेरा सप्लीमेंट है। ये वाला जो प्रोटीन है ये छोटे भाई के लिए है, तो ये भी प्रोटीन पाउडर, ये भी प्रोटीन पाउडर है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें कार्ब नहीं है, इसमें कार्ब है। सो मैं लीन के लिए ये प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, और जो मेरा छोटा भाई है उसने साइज़ करना है गेन, तो वो ये वाली प्रोटीन यूज़ कर रहा है। सो ये भी काफ़ी अच्छी प्रोटीन है। तो ये चॉकलेट फ्लेवर है और ये वनीला। तो इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, बाहर काफ़ी गर्मी है। जब भी मैं हाईवे पे आता हूँ तो मैं सबसे पहले नेविगेशन लगा के चेक करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि सम टाइम हमें डिले मिल जाता है। अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे आगे ना कैम्ब्रिज में करके ना हमें डिले मिलेगा आगे जाके, ये 7 मिनट का। तो कैम्ब्रिज 401 पे एक शहर आता है, तो ये है कि वहाँ पे हमें थोड़ा सा डिले है, बाकी ऑल गुड है। तो हम पहुँच चुके हैं कैम्ब्रिज। अभी बेसिकली ट्रैफिक में स्टक थे हम, अब आगे आ रहा है ऑन रूट, तो ऑन रूट चलते हैं, आपको ऑन रूट दिखाता हूँ। और उसके बाद वहाँ से पकड़ते हैं काफ़ी, क्योंकि काफ़ी के बगैर ना एनर्जी अपनी लो रहती है। तो ये सामने ऑन रूट है, तो हम चलते हैं ड्राइव थ्रू, क्योंकि ड्राइव थ्रू पे टाइम वेस्ट नहीं होता। अंदर जाएंगे तो काफ़ी बिजी है, देख ही रहे हो ना पार्किंग लॉट से। इस काफ़ी को अब हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे 8 से 10 दिन बाद।
काफ़ी लोग कमेंट्स करके पूछे होते हैं कि भाई आप मिसागा में रहते हैं या लंदन रहते हैं, मतलब क्या सीन है, आप जॉब के लिए किधर जाते हैं। तो आज मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं लंदन में रहता हूँ और मेरी जो कंपनी है, मतलब मेरा जो यार्ड है वो मिसागा में है। 170 किलोमीटर ड्राइव करके एवरी टाइम मैं मिसागा आता हूँ। तो मतलब यहाँ पे क्यों आता हूँ कि अब मुझे लंदन में जॉब नहीं मिली। आज मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि यहाँ मैं क्यों जॉब करता हूँ, यहाँ पे इतनी दूर क्यों आता हूँ। जब मैंने अपने ट्रक का लाइसेंस लिया था ना 2020 में, तो ये फर्स्ट कंपनी थी जहाँ पे मैं अपना टेस्ट देने आया था और तब मैं नया ड्राइवर था। तो मुझे इन्होंने हायर नहीं किया था। उसकी रीज़न ये है कि ये हायर करते हैं एक्सपीरियंस ड्राइवर को, और मैंने ट्राई की थी, टेस्ट भी दिया था मॉन्ट्रियल टोरंटो के लिए, तो मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि LTL ट्रैकिंग में ना बैकिंग बहुत हार्ड होती है और जो स्पेशली अपना यार्ड है ना उसकी बैकिंग बहुत टाइट है। तो मुझे तब बैकिंग नहीं हुई थी। तो फिर ये है कि मैं फिर लंदन मूव हो गया, मैंने अपना घर ले लिया लंदन में। तो उस दौरान फिर मैं लंदन में स्टार्ट कर दी जॉब, और फिर बाद में जब मेरे पास US का वीज़ा आया, जब मैंने US की ट्रैकिंग स्टार्ट की, तो फिर मैंने दोबारा से एक दफ़ा सोचा कि यार दोबारा निशान में ट्राई करते हैं। तो इस वजह से मैं फिर अभी तक निशान में जॉब कर रहा हूँ। और दूसरी रीज़न ये है कि अपनी कंपनी में ना काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं ड्राइवर के लिहाज से। पे ऑन टाइम करते हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं काटते, और उसके अलावा स्पेशली सबसे मज़े की चीज़ है कि इनके इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि उस कंपनी में जॉब करो जिस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो मेरी कंपनी जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो कंपनी ने मुझे पैसे नहीं पे किए, मतलब उनकी तारीफ़ें करने के लिए। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई भाई मुझे कनाडा से देख रहा है, कोई जॉब ढूंढ रहा है, तो एक दफ़ा निशान में ज़रूर ट्राई करना। और बाकी ये है कि LTL की जॉब है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये है कि अच्छी कंपनी है। तो अभी तक इस तरह से मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। और बाकी मुश्किल तो लगता है क्योंकि जब अभी तो मैं जा रहा हूँ इजीली, ठीक है, जब मैं ट्रिप से वापस आता हूँ ना तब थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव करके आके दोबारा से लंदन से, मतलब मिसागा से लंदन जाना, मतलब 170 किलोमीटर, तो मुश्किल लगता है। और बाकी आपको पता ही है यहाँ पे ओंटारियो में एक ही हाईवे है 401, तो यहाँ पे इतनी कोई ट्रैफिक होती है। US में इतने ज़्यादा हाईवे हैं, यहाँ पे इतने हाईवेज़ नहीं हैं, तो मुश्किल लगता है थोड़ा बहुत। एक चीज़ और थी कि काफ़ी भाई मुझे कहते हैं कि भाई आप कनाडा में ट्रैकिंग क्यों नहीं करते, मतलब कनाडा को भी एक्सप्लोर करें। तो उसकी एक रीज़न है, कनाडा में ना हाईवे नहीं है, मतलब बात तो सच्ची है, मतलब सच कड़वा लगता है। मैं कनाडा गई हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ US में, क्योंकि US में ना आपको हर जगह पे ट्रक स्टॉप मिल जाते हैं, मतलब वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ हैं ड्राइवर के लिए। कनाडा में ना वो फैसिलिटीज़ नहीं है, कनाडा में हाईवे नहीं है, फैसिलिटीज़ तो बाद में आती हैं ना। यहाँ पे मतलब हाईवे के ऊपर कोई रेस्ट एरिया नहीं है, सिर्फ ऑन रूट आते हैं, वो भी सिर्फ ये जो 401 हाईवे है ना 401 हाईवे, इसके ऊपर ऑन रूट है और कोई रेस्ट एरिया नहीं है। तो बात करने का मकसद ये कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, तभी मोस्टली जो ड्राइवर्स हैं ना वो लाइक करते हैं US को। काफ़ी लोगों को नहीं पसंद कनाडा में ट्रैकिंग करना, लेकिन कई लोग करते हैं। वो क्यों करते हैं, उसके पीछे कई रीज़न होती है। कईयों के फैमिलीज इशू होते हैं, कईयों के पास लाइक US का वीज़ा नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। मतलब काफ़ी लोग समझते हैं कि यार हर ड्राइवर एक कैटेगरी में आता है, हर एक बंदे के अपने मसले होते हैं। कईयों को पसंद नहीं होता अमेरिका जाना, वो कहते हैं कि हम शहर के अंदर ही जॉब कर लें, सिटी जॉब कर लें। कई लोगों को पसंद होता है कि हम मतलब कि सिंगल हाईवे पे ड्राइव करें। सिंगल हाईवे पे ट्रैकिंग करना सबसे ज़्यादा डेंजरस है। मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगा कि आप सिंगल हाईवे पे ड्राइव करो, मतलब ट्रैकिंग के लिए। तो बाकी इधर से नोवा स्कोशिया तक ना डबल हाईवे है, नोवा स्कोशिया हम जा चुके हैं। तो नोवा स्कोशिया तक अगर आपने जाना है वो ठीक है, अगर आपने BC जाना है, मैनीटोबा जाना है, वहाँ पे हाईवे ही नहीं है, मतलब कार पे जा रहे हो दैट्स ओके, लेकिन ट्रैकिंग के लिए मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगा। जब 2020 से मैंने जॉब स्टार्ट की थी ना ट्रैकिंग की, तो मुझे काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी टीम में, मतलब BC के लिए, अल्बर्टा के लिए, तो मैंने डिनाई की, मैंने कभी नहीं की। उसकी रीज़न सिर्फ ये थी कि सिंगल हाईवे है, और सिंगल हाईवे पे मौत ही है, मतलब एक ट्रक आ रहा है, एक जा रहा है। अगर ओवरपास करना है तो कोई बंदा आपकी लेन माल के चल रहा है और उससे ओवरपास नहीं हुआ तो सीधा आगे आपके ट्रक में वो हिट होगा, तो दैट्स नॉट सेफ। Wave. You deep on my niggas, consider it's pivotal. Trap through the app, make her clap it, don't cap it, she tapping it fast. I think that you know they be catching it. Standing 6 feet up, casting a shadow on niggas that talk like they bad at it. Know that we doubt it, they talk far from actual. I make the race so tsunami, I dare you to paddle it. The trunk steady rattling. Blowing top tier to keep my thoughts clear. I see the optim there, I'm on my shot, call it big bar shit. I never know the time, I'm never clocking it. Wildflower, I'm like
like Denzel, I've been the man on fire, bitch, I'm hot lava. You are not Scarlet, you are proudly. I'm a real nigga to the coffin seal. Heart chill from all this talking real. Recent life feel like a highlight reel. Currently thumbing through currency. I'm from the avenue, bitch, I'ma get it regardless. I turn little baby to slide with that lotus. Pull up with the garden, my guard is down till you come around. Trying to hold you some. Give a fuck how you feel, I don't owe you nothing. Now you trying to make amends. I'm just trying to get the fortunes. Trying to cut my mama fortress. Pop might pull up in the Porsches. I used to be quiet, was timid. They used to catch me skipping courses. Now they snap a nigga portrait. Hard head but never forced it. I got a pin it and shine like it's posted. ट्रिप स्टार्ट करने से पहले हमें अपने पूरे ट्रैक की इंस्पेक्शन करनी होती है। तो टायर, लाइट्स, ब्रेक, कहीं से कोई ऑयल तो नहीं लीक हो रहा, कहीं पे कोई डैमेज तो नहीं है। तो मैंने सारी इंस्पेक्शन कर लिया, मतलब अपना पूरा ट्रक मैंने इंस्पेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ से निकलते हैं। जब भी मैं ट्रिप स्टार्ट करता हूँ तो मैं आके अपने पूरे ट्रक को सैनिटाइज कर लेता हूँ, क्योंकि ड्राइवर भाई मूव करते हैं तो फिर उनके ये है कि हाथ वगैरह लग जाते हैं। Okay, yeah, you asked for it. Wave, the task force told me go up. Look, the way that I ball, I should've played for the Big Ten when I touched stage, but they packed in. Got a pretty thing to make a back bend. Let me see it all through the glass lens. Had some people try to snake if I see you, I'm teed up, I greet you with brass hands. Skate off fast, put it up. अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? वेलकम बैक टू अनदर ट्रकिंग व्लॉग। अभी हम लंदन पहुँचे हैं और अपने भाई का मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना फ़ूड करना है पिक। मैंने सुबह फ़ूड अपना नहीं लिया था, तो एक तो इतनी मॉर्निंग मेरा फ़ूड प्रिपेयर नहीं होता, तो मुझे यहाँ से मिसागा जाना होता है, वहाँ से वापस आना होता है, तो ये कि 4-5 घंटे मुझे लग जाते हैं और इतनी टाइम में मेरा फ़ूड भी रेडी हो जाता है। तो अभी फ़ूड आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस ट्रिप पे मैं क्या लेके जा रहा हूँ। और इस ट्रिप में मुझे 8 डिलीवरीज़ करनी है। मुझे टोटल मेरे ख्याल 4 या 5 डिफरेंट स्टेट में जाना है। आइवा, नेब्रास्का, वायोमिंग और यूटा। टोटल 4 स्टेट में मुझे करनी है डिलीवरी। तो गाइस अपना फूड आ चुका है, मैं आपको फूड अपना दिखा देता हूँ। लेकिन पहले मैं अपने साथ कढ़ाई गोश्त, अचार गोश्त, कोरमा, बिरयानी, इस तरह का फूड लेके जाता था। लेकिन आजकल आपके भाई की चल रही है डाइट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मोस्टली हम 4 से 5 दिन का फूड लेके जाते हैं। उसके बाद ये है कि हमारा दिल भी नहीं करता खाने का। और ये जो फ्रिज है ना अपनी, इसमें 4 से 5 दिन का जो फूड है वो सेफ़ रहता है। उससे ज़्यादा रखोगे तो ख़राब हो जाता है। तो ये है ब्राउन ब्रेड। कार्ब के लिए मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर लेता हूँ, साथ में ये खजूरें। गर्मी आई नो, लेकिन डाइट तो करनी है ना भाई। ये अपना सैलड, ये जो वाइट राइस होते हैं बॉयल हुए, ये चिकन का सालन है आई थिंक सो। और इसके अंदर चिकन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चिकन मैरिनेट हुआ होता है, ये फ़िश है, नीचे चिकन मैरिनेट है। इसको मैं अपने एयर फ्रायर में बना लेता हूँ। तो ये है कि इसको मैं फ्रीज़ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चिकन होता है। ये वाटरमेलन और साथ में ये दूध होता है मेरे। दूध भी मैं सम टाइम यहाँ से ले जाता हूँ। और ये ओट्स के 2 पैकेट हैं, एक को मैंने परे रखा है और एक ये है। तो मोस्टली ये मेरा फूड है 3 से 4 दिन का। इसके बाद जब मेरा फूड ख़त्म होता है तो मैं किसी ढाबे से, अगर ढाबे से नहीं तो मैं वालमार्ट पे जाके ग्रोसरी कर लेता हूँ और फिर वहाँ से अपना स्टफ़ बाय करके ट्रक में बना लेता हूँ। तो मोस्टली बॉइल्ड राइस ही मैं खाता हूँ सैलड के साथ। और मॉर्निंग में मेरा ओट्स मील होता है ब्रेकफास्ट। तो दिन में मैं कार्ब बहुत कम लेता हूँ, एक दफ़ा लेता हूँ दिन के अंदर। इस फूड मैंने अपना रख लिया फ्रिज में, अब रेडी टू गो है। एक बस पेपर प्रिंट करवाना है, वो आगे बीवीडी के ट्रक स्टाफ से करवाएंगे। बॉर्डर से पहले एक ट्रक स्टाफ आता है, वहाँ से है कि फ्री होता है, मतलब मेरे पास उनका कार्ड है, इस वजह से वहाँ से फ्री पेपर होता है। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। अभी मैंने कुछ नहीं खाया, तो मेन चैलेंज अपना है बॉर्डर क्रॉस करना। बॉर्डर कर लें क्रॉस, बाकी फिर ईजी होके हम आगे चलेंगे। अच्छा, वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो अब बात करते हैं ट्रिप प्लानिंग की। मेरे ट्रिप की प्लानिंग होती है जिस साथ में डिस्पैच आती है। अल्लाह का नाम लेके मैं पैकिंग करता हूँ अपनी स्टार्ट, और अपनी अम्मी शेफ को बता देता हूँ कि मेरा फूड कर दें प्रिपेयर, कल मुझे इतने बजे निकलना है। अब कंपनी मुझे नहीं बोलती कि आपने इतने बजे निकलना है, उल्टा मुझे कंपनी को बताना होता है कि कल मैं इतने बजे निकलूंगा, क्योंकि ड्राइवर मैं हूँ। मैं ट्रिप के लिए कल कब निकलूंगा ये मैं प्लान करता हूँ अकॉर्डिंग टू ट्रिप। तो ये है कि एज अ ड्राइवर हम हाईवे पे 650 माइल्स कवर कर सकते हैं एक शिफ्ट में, मतलब 11 घंटे में। और जो मेरी प्लानिंग होती है, मतलब मैं कैसे प्लानिंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि फर्स्ट डिलीवरी कितनी दूर है। जैसे आप देख रहे हैं, मुझे फर्स्ट डिलीवरी करनी थी इस बार आइवा में। मिसागा से आइवा के माइल्स थे 950, मतलब कि 1.5 दिन की ड्राइव थी। तो 10 बजे हम लंदन से निकले, मैं यार्ड गया, और जो मेरा ट्रक है उसकी की मेरे पास होती है और कंपनी के पास होती है, मैकेनिक्स भाई के पास। मेरा ट्रक कोई यूज़ नहीं करता, मैं ही करता हूँ। मुझे किसी को नहीं बताना होता कि मैं ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। यार्ड में जाके मैं अपना जो स्टफ़ है वो ट्रक में रखता हूँ, अपना पेपर वर्क पिक करता हूँ, अपना ट्रेलर पिक करता हूँ,
और कंपनी वालों को अस्सलाम वालेकुम कर देता हूँ अगर वहाँ पे हों तो। पेपर वर्क ऑलवेज ट्रेलर के अंदर होता है, इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि किधर किधर डिलीवरीज करनी है। फर्स्ट डिलीवरी करनी होती है, जब फर्स्ट डिलीवरी कर देते हैं बाकी जो प्लान होता है वो अकॉर्डिंग टू टाइम होता है कि सम टाइम कई डिलीवरीज पे टाइम लगता है, कई डिलीवरीज पे नहीं लगता। हर कंपनी के अपने रूल्स होते हैं ट्रिप के, तो मेरी कंपनी के क्या रूल्स हैं आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। जो ड्राइवर्स मेरी कंपनी में थर्सडे को ट्रिप स्टार्ट करते हैं वो सबसे लॉन्ग ट्रिप करते हैं, लाइक वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको। ये जो स्टेट हैं ये बहुत दूर हैं कनाडा से। जो फ्राइडे को ट्रिप स्टार्ट करते हैं उनके ट्रिप होते हैं सॉल्ट लेक, यूटा, उसके बाद मैकेलन, लरीडो। और जो ड्राइवर सैटरडे को स्टार्ट करते हैं उनके ट्रिप होते हैं ज़्यादातर डैलस के, लुइसियाना के, अल्बामा के। और जो ड्राइवर संडे को करते हैं स्टार्ट उनके ट्रिप होते हैं शिकागो, इलिनॉइस, इंडियाना, जो पास यूएस के स्टेट है ना। मंडे को जो स्टार्ट करते हैं उनके भी तकरीबन सेम ही होता है। तो अपनी कंपनी के ये रूल हैं। इनमें से मुझे कौन सा स्काईवेल अच्छा लगता है, फ्राइडे और सैटरडे, इसीलिए मोस्टली मैं अपना ट्रिप स्टार्ट करता हूँ फ्राइडे और सैटरडे। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया कि मैं अपना ट्रिप कैसे प्लान करता हूँ, फूड में क्या लेके जाता हूँ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी अब मैं निकलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।